के ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं, आज से हम उनके लिए शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का लघु एवं दीर्घ प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह आपके एग्जाम में 101% गारंटी देते हैं कि यह क्वेश्चन आपको पूछेगा। वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए और इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए ताकि यह क्वेश्चन सभी तक पहुँच सके। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप हमारे से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है लघु और दीर्घ प्रश्न एक भी आप जो है सामाजिक विज्ञान में नहीं छोड़ पाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2012 में, 2015 में, 2017 में और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जब कोई प्रतिनिधि किसी दल या विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के पश्चात उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल में, यानी किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो इसे दल बदल कहा जाता है। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1985 में और 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। चलिए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। दोस्तों बता दें कि जो दल बदल कानून है, पहले क्या था कि कोई भी विधायक या सांसद एक दल को छोड़कर दूसरे दल में आसानी से चला जाता था। इसी को रोकने के लिए क्या किया गया, 1985 में और 2003 में संविधान में संशोधन किया गया। 1985 में सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन करके यह नियम लाया गया कि अगर कोई भी प्रतिनिधि जिसमें विधायक या सांसद हो, तो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होगा तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, गुप्त मतदान पत्र क्या है। और आप देख सकते हैं यहाँ 2016 में, यहाँ 2020 में, 2021 में और 2022 में लगातार जो है यह क्वेश्चन पूछते हुए आ रहा है। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गुप्त मतदान क्या होता है। तो मतदान पत्र वह दस्तावेज है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। अगर इसे गुप्त रूप से व्यवहार में लाया जाता है तो इसे गुप्त मतदान पत्र कहा जाता है। यानी आप बिना किसी को बताए जो है जब मतदान करते हैं तो वह कहलाता है गुप्त मतदान। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देख सकते हैं 2014 में, 2014 के ए और फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए, या पूछ सकता है राजनीतिक दल से क्या समझते हैं, या राजनीतिक दल किसे कहा जाता है। तो सभी का आंसर सेम होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि राजनीतिक दल किसे कहा जाता है। तो लोगों के एक ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, और इसी को जो है राजनीतिक दल कहा जाता है। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करता है। यह समूह अपनी नीतियों के साथ साथ कुछ कार्यक्रम भी निर्धारित करता है। यह चुनाव जीतने पर अपनी घोषित नीतियों को लागू करने का भी प्रयास करता है। तो इसे जो है राजनीतिक दल ही कहते हैं। तो जान लेते हैं अगला क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इकोनॉमी से क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन है एटीएम क्या है। तो चलिए यह भी 2012 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जान लेते हैं एटीएम क्या होता है। तो दोस्तों एटीएम जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और इसे हिंदी में कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। तो एटीएम स्वचालित टेलर मशीन है। इसे ग्राहक अपने खाते से किसी भी समय रुपया निकाल सकता है अथवा जमा कर सकता है, जिसे हम एटीएम कहते हैं। और बताते हैं यह जो है एक प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। जानते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है।
और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 2015 के फर्स्ट सिटिंग में, 2015 के सेकेंड सिटिंग में, और फिर जो है 2017 में, 2019 में, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष जो है अदला बदली होती है। उदाहरण के लिए जब किसान गेहूं देकर जो है जुलाहे से कपड़ा लेता है तब इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, यानी वस्तु के बदले जब वस्तु लिया जाता था तो उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे धान देकर गेहूं लिए, यह जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का ही उदाहरण है। तो ये जान लेते हैं अगला क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह आपको दीर्घ में क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका था? और यह क्वेश्चन 2012 में, 2015 में, 2018 में और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे देख सकते हैं यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी युग या गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। इन्हीं अस्त्रों का सहारा लेकर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। जो 1917 से 1918 में उन्होंने चंपारण, खेरा, अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया। और जो है 1930 में गांधी जी भी सरकारी नीतियों के विरोध दूसरे व्यापक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसका आरंभ जो है उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया। गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसे उन्होंने लोगों के प्रेरित करते हुए करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी के सतत प्रयासों ने परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ादी प्राप्त करा, और जो है एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतन, समाज सुधार एवं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थन किए। तो ये जो है आपको दीर्घ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी के जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, या गांधी जी का जो है भारत को आजाद करने में क्या भूमिका है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप इसको लिख देते हैं तो आसानी से जो है आपको यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? और यह 2015 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ देख सकते हैं जो है औद्योगिकरण और जो है कारखानेदारी प्रथा के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास तथा जो है छटनी की समस्या से जूझना पड़ा। उन्हें कम परिश्रम पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर जो है मशीनीकरण का विरोध करने लगे। वे संगठित होकर अपने स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह यह पार्ट 1 है। इस तरह आपको पार्ट 2, पार्ट 3 जो है सभी का जो है आपको चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल गया जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है बीपीआई लघु एवं दीर्घ क्वेश्चन को देख सकते हैं, और इसे जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आप एक जो है नोट्स भी बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा।